सो हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन के बारे में। कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी होने वाली है, साथ में बुक लिस्ट की हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सिंस आई हैव आल्सो क्लियर द लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 एंड सिक्योर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, जिसमें हम लोअर पीसीएस से रिलेटेड सभी मुख्य बातों को जानेंगे। एग्जाम के सारे एस्पेक्ट्स हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम का पैटर्न रहता है, आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है और किस तरह से आपकी एक साल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है दोस्तों कि 3 तरह के बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। पहले तो वो जो अपर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो साइमल्टेनियसली उनकी लोअर की भी तैयारी हो जाती है। दूसरे बच्चे वो हैं जो ग्रुप सी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में अपर लोअर आरओ आरओ वगैरह एग्जाम्स भी वो देते रहते हैं। तीसरे बच्चे वो हैं जो हैं बिगिनर्स, जो अभी अभी तैयारी में कूदे हैं और जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। तो इन 2 वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। हम कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें तैयारी शुरू कैसे करनी है। फेज वाइज हम देखेंगे कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। अब हम पहले देखेंगे कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 स्टेजेस में एग्जाम रहता है आपका। प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होते आपके फाइनल सिलेक्शन में। एक ही पेपर आपका होता है जिसमें आपकी जीएस और एप्टीट्यूड आता है। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी के 50 आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं। 150 मार्क्स आपके टोटल हो गए और आपको 2 घंटे का ये पेपर रहता है। उसके बाद हम मेंस की बात करें तो मेंस आपका 4 पेपर का रहता है, जिसमें हिंदी और ऐसे आपके 100-100 मार्क्स के होंगे और जीएस 1 और 2 आपके 200-200 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपके 600 मार्क्स हो गए। मेंस आप क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू आपका रहेगा 75 मार्क्स का। तो ये तो हो गई आपकी एग्जाम स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं कि 1 ईयर मास्टर प्लान हमारा कैसे रहने वाला है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें प्रीलिम्स की अलग तैयारी और मेंस की अलग तैयारी करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। प्रीलिम्स और मेंस को आपको हमेशा साथ लेके चलना है। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको मैं एक बार पहले प्रीलिम्स का सिलेबस दिखाती हूँ। जो प्रीलिम्स का सिलेबस रहेगा ना आपका, वो मेंस से बहुत ही कनेक्ट है। अब मेंस के सिलेबस में आप इसी चीज को देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि जो टॉपिक्स हैं आपको छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए दिखेंगे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स की भी तैयारी कर लेंगे। अब इसके लिए कोई प्रीलिम्स की आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अगर मेंस कर रहे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रीलिम्स ऑलरेडी आपकी तैयारी प्रीलिम्स की हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए आपको फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे, पुराने साल के पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जैसे आपकी डेट आती है प्रीलिम्स की, उसके 2 महीने पहले आप शुरू कर रहे हैं तैयारी। आप पहले मेंस की तैयारी ही करेंगे, साथ में आप प्रीलिम्स को लेके चलेंगे, तो दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको करनी है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जो ये कंप्लीट 1 ईयर का मास्टर प्लान रहने वाला है, इसे हम बांटेंगे फेजेस में। 4 फेजेस में हम अपनी तैयारी को बांट लेंगे। जैसे पहले फेज की अगर हम बात करें, तो पहले महीने से चौथे महीने तक आप अपनी फाउंडेशन पे ध्यान देंगे, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरे फेज में यानी कि 5वें से 8वें महीने में आप मेंस ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। तीसरे फेज में यानी कि 9वें और 10वें महीने में प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। और चौथे फेज में यानी कि 11वें और 12वें महीने में आप करेंगे रिवीजन और आप लगाएंगे टेस्ट। तो इस तरह से आपका ये रहने वाला है 1 साल का पूरा प्लान। अब इसको हम फेज वाइज देखते हैं कि किस तरह से हमें कौन से फेज में कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की, जो पहले महीने से आपको चौथे महीने तक करना है। फाउंडेशन जिसमें आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटीज और बेसिक बुक्स कंप्लीट आपको करनी है। साथ में उत्तराखंड का बेस आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। नोट्स आप अपने खुद के बनाएंगे। तो इस तरह से तो आपको फेज 1 में तैयारी करनी है। अब सब्जेक्ट्स जो आप कवर करेंगे पहले फेज में, वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। तो इन सब्जेक्ट्स को आप पहले फेज में देखेंगे। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं। जैसे हिस्ट्री आप उठा रहे हैं तो इंडिया और उत्तराखंड दोनों ही आप पढ़ेंगे। सोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 9 से 12th तक की आप पढ़ेंगे। ओल्ड प्रेफर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटीज ऐसी बुक्स हैं जो आपकी मेंस की तैयारी को बहुत अधिक स्ट्रांग बना देती हैं। अब आपको मैं मेंस का सिलेबस दिखाती हूँ एक बार।
जैसे आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो इसमें पहले ही आप जैसे हिस्ट्री के सिलेबस को ले लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत वाला जो पार्ट है, जिसमें महत्वपूर्ण शासक हैं, उनकी नीतियाँ हैं, ये आधुनिक भारत वाला जो विदेशी शक्तियों के मध्य सत्ता संघर्ष वाला टॉपिक है, भक्ति आंदोलन, सूफी मत है, ये सारे जितने टॉपिक्स हैं, ये सारे आपके ओल्ड एनसीईआरटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। एक क्रमवार तरीके से आपको समझाने का प्रयास उसमें किया गया है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। न्यू एनसीईआरटीज़ का ये है कि न्यू एनसीईआरटीज़ में फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए रहते हैं। आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वो बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। बट अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपको क्रमवार चीज़ों को समझना है, तो उसके लिए आपके लिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ बेस्ट हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज़ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ में अगर आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल में डाउनलोडेड वर्जन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओल्ड एनसीईआरटीज़ आप इसके लिए पढ़ेंगे, तो उसके अलावा आपको कोई और चीज़ फिर नहीं पढ़नी है। अब हम आगे चलते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो आप उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत की हिस्ट्री की जो बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री की बात। तो आपका डेली टारगेट इसमें 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है आपके पहले फेज़ के हिस्ट्री वाले सेक्शन में। उसके बाद अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, जिसमें इंडिया और उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। बुक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो है एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12th। अगर 6 से आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 9th से 12th तक की एनसीईआरटीज़ को आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी आपके मैप बेस्ड भी रहते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप मैप बनाकर भी उनको लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटीज़ में मैप वगैरह भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड ज्योग्राफी आपकी परीक्षा वाणी से काफ़ी हद तक आपकी कवर हो जाती है। उसके अलावा जो करंट रिलेटेड ज्योग्राफी होती है, तो वो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर देगा। इसके अलावा आप अपनी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैप प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैप बेस्ड तैयारी कीजिए ज्योग्राफी में। उत्तराखंड जीके के लिए भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कई यूट्यूब चैनल्स ने डाले हुए हैं, उनको आप देखते रहिए, उससे आप अपनी ज्योग्राफी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी की अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपकी एम लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी की बाइबल भी मानी जाती है। इसके अलावा आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। जो बच्चे एकदम नई तैयारी में आए हैं अभी, तो एनसीईआरटी से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप पहले क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपको पॉलिटी में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में आप क्लास 9 से 12th तक की एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, साथ में इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और उत्तराखंड का। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको करने हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक मंथली मैगजीन से कवर और यूट्यूब चैनल्स के थ्रू। साथ में आपको मैंने जैसे पहले की वीडियोस में भी बताया है, नेशनल इंटरनेशनल के लिए आपका gktoday.in बहुत ही अच्छा आपका सोर्स रहेगा। साथ में आपके जो दृष्टि आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, आपके करंट अफेयर्स को काफ़ी हद तक कवर कर लेंगी। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ज़रूर देखना है, दोनों ही, आपका इंडिया और उत्तराखंड। तो इस तरह से आप अपने फेज़ 1 को कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पहले फेज़ में आपको क्या करना है, अपनी बेसिक्स को मजबूत करना है। उसके बाद आप फेज़ 2 में, यानी कि 5वें महीने से 8वें महीने तक आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। मेंस ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप आंसर राइटिंग भी करेंगे। डेली आपको 2 आंसर्स लिखने हैं। क्योंकि आपका बेसिक अब बहुत क्लियर हो गया होगा, तो आपको अब लिखना भी आ जाएगा और आपके पास काफ़ी डेटा भी अब मौजूद होगा लिखने के लिए, तो आपको लिखने में भी कोई अब दिक्कत नहीं होगी। अब फेज़ 2 में आप GS1 और GS2 की प्रिपरेशन करेंगे, तो इसके लिए अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री और कल्चर इस पेपर में रहता है, सोसाइटी रहता है, उत्तराखंड हिस्ट्री और कल्चर हो गया, और पॉलिटी और गवर्नेंस। तो ये 3-4 जो आपके सेगमेंट रहते हैं, इस पेपर में आएंगे। अब इसके लिए बुक लिस्ट आपकी नीचे दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटीज ओल्ड, फाइन आर्ट्स की बुक है। फाइन आर्ट्स की बुक आपकी हो गई किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट रहता है इसमें, उसके लिए हो गई आपकी फाइन आर्ट्स की बुक। फाइन आर्ट्स 12th क्लास की और 11th क्लास की आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत को फॉलो कीजिए।
कल्चर आपका जो पार्ट है वो परीक्षा वाणी से कवर हो जाता है, साथ में अपने करंट को आप अपडेट करते रहें। फिर आता है आपका पॉलिटी वाला पार्ट, जिसमें आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे और 12th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे उत्तराखंड स्पेसिफिक, साथ में बजट के हाइलाइट्स उत्तराखंड, सोशल इश्यूज जो टॉपिक है, जैसे जिसमें आपका विमेन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्लाइमेट चेंज है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन जो है उससे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा रैंडम टॉपिक्स जैसे उत्तराखंड सेवा एक्ट 2013 है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2022 है, तो ये सब आप गूगल कर लीजिएगा। गूगल में आपको डायरेक्ट सोर्स दृष्टि आईएएस का मिल जाता है, वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको पसंद हो। उसके अलावा फिर आपको उत्तराखंड की स्कीम्स पढ़नी है, किससे? इकोनॉमिक सर्वे से और गूगल करके। इसमें प्रॉपर आपके स्कीम्स के नाम दिए गए हैं, तो इन स्कीम्स को आप डायरेक्टली गूगल पे आप टाइप कीजिए और सीधे अपने नोट्स बनाइए। ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सारी स्कीम्स आप मत पढ़ें, आप केवल उन्हीं स्कीम्स को पढ़ें जो या तो करंट में लाई गई हैं या फिर वो जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। अब आप जैसे देखेंगे, आपको मैं मेंस का सिलेबस एक बार दिखाती हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ योजनाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे मनरेगा है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन है। तो ये सब जो आपकी योजनाएं हैं, इनको तो आप जरूर से कंप्लीट करें। आप भले ही किसी भी सोर्स से अपने नोट्स को बनाएं, बट बनाएं जरूर। आप डायरेक्ट इसको गूगल पे भी डाल सकते हैं, गूगल पे भी आपको काफी कुछ डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम 2019 है, उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण नियम 2022 है, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों के लिए, ये सब जो है ये करंट है। तो ये करंट मुद्दे जो हैं ये आपको डायरेक्ट गूगल से उठाने हैं, क्योंकि जो फ्रेशली अपडेट स्कीम्स और एक्ट्स वगैरह होते हैं आपको गूगल पे बहुत अच्छे तरीके से दिए रहते हैं। वो आपको डायरेक्ट जो मेन सोर्स है उस तक पहुंचा देगा। आप वहां क्लिक करिए और देखिए कि आपके मतलब का अगर वहां पे दिया गया है तो आप उससे डायरेक्ट अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, इन सभी चीजों में आप अपने नोट्स को बनाना सीखिए, उससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहती है। जैसे फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं, जैसे बीच में आपने कोई स्कीम लिखी, जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है, तो इसको आपने बीच में लिख दिया और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपने इसके चारों तरफ लिख दिए। तो इस तरह से माइंड मैप्स आपको यूज करने हैं। उसके बाद साइंस और कंप्यूटर का भी एक सेगमेंट रहता है, उसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज है, ओजोन डिप्लीशन है, पॉलीमर्स है, साइबर क्राइम, ई गवर्नेंस, ये सब जो टॉपिक रहते हैं इनको आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करें। हो सके तो चैट जीपीटी का यूज कीजिए। बहुत से एआई टूल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको बहुत अच्छे क्रिस्प और हैंडी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप चैट जीपीटी का यूज कीजिए, एआई टूल्स का यूज कीजिए, क्योंकि इन चीजों के लिए मोटी मोटी बुक्स पढ़ना केवल अपना टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करें, आप जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया रहता है आप डायरेक्टली उसको गूगल पे डाल करके उसके नोट्स आप खुद से बनाइए। जैसे अब ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि कुछ आपके साइंस के हैं, कुछ आपके टेक्नोलॉजी के हैं, जैसे बायोप्लास्टिक है, पॉलीमर वगैरह हो गया, कुछ जैसे ये आपका फिजिक्स के टॉपिक्स रहते हैं, बल, ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व। तो ये अब ये सारे जो है आपको एक ही जगह पे नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो आप क्या करें, अगर आपको बुक से मिल रहा है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको बुक्स में ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है आपकी जनरल साइंस की, तो वहां आपको हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स मिल जाए, तो आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो फिर आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का यूज कीजिए या फिर गूगल का यूज कीजिए। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को बनाइए। वैसे ही सेम कंप्यूटर का जो पोर्शन है इसमें भी आपका जो टॉपिक वाइज है, आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाइए। जैसे आपका साइबर क्राइम वाला टॉपिक रहता है, इसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, उत्तराखंड में ई गवर्नेंस के पहलू हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसके आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 आपको कैसे हैंडल करना है। पेपर 2 में आता है आपका इकोनॉमी इंडिया प्लस यूके, ज्योग्राफी इंडिया प्लस यूके और थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन रहता है। इसके साथ थोड़ा सा सांख्यिकी वाला भी पोर्शन रहता है इसमें और करंट रहता है। तो आपको इन चारों को
कैसे कवर करना है, इसका बुक सोर्स क्या रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, उत्तराखंड इकोनॉमी के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ के जाएं। इंडियन इकोनॉमी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th और 12th की, इसमें भी केवल मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमी वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ के जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आप दोनों का ही पढ़ेंगे, उत्तराखंड और इंडिया दोनों का ही आप करंट जो इकोनॉमिक सर्वे आए रहेगा उसे आप पढ़ेंगे। उसके आप शॉर्ट नोट्स हो सके तो आप बना लें ताकि आपके रिवीजन में बहुत आसानी हो। इसके अलावा ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए आप क्लास 9 से 12th की ज्योग्राफी को पढ़ें। अगर आप 9 से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 11th और 12th की तो जरूर पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए होने को तो बहुत सी बुक्स हैं, जैसे खुल्लर ज्योग्राफी आती है, जीसी लियोंग है, बट ये उन बच्चों के लिए ठीक है जैसे जो अपर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डेडिकेटेडली लोअर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 9 से 12th की ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। आपके लिए इनफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ वहां पे नहीं आता, इतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा पुराने सालों के पेपर देख लीजिए एक बार, तो आपको अंदाज आ जाएगा उनसे भी कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं। अब फेज 3 में हमें क्या करना है, 9वें और 10वें महीने में प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। यानी कि अब आपको थोड़ा प्री की तरफ भी आना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे, आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे थे, थोड़ा डीप चीजों को आप पढ़ रहे थे, अब थोड़ा आपको मेंस के अलावा प्रीलिम्स को भी देखना पड़ेगा। तो आप जैसे सुबह के टाइम पे आप थोड़ा बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 घंटे, शाम के टाइम आप मेंस को जारी रखेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कुछ सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे प्रीलिम्स के लिए आप घटना चक्र जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आती है उसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने काफी जो फाउंडेशनल बुक है वो तो पढ़ ही ली है, साथ में स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ ली हैं। तो अब आपको करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना है कि कहीं मैं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। तो इन चीजों को देखने के लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो आपको मैंने पहले भी सोर्स बताया था, टेक्स्टबुक.com और स्टडी अड्डा, इन दो सोर्सेज से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करने हैं पीवाईक्यू उत्तराखंड पीसीएस के और यूपी पीसीएस के। यूपी पीसीएस का जो जीएस वाला पोर्शन रहता है उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, और मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए आप एस चांद की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ में एप्टीट्यूड आप टॉपिक वाइज यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स इसके लिए नहीं पढ़नी है। आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो आपका काफी हद तक यूट्यूब चैनल कवर कर लेते हैं। तो आप टॉपिक्स को यूट्यूब के सर्च बार में डालेंगे तो आपको कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो आपको सूटेबल लगता है आप उससे हेल्प लीजिए। वैसे ही मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपका एस चंद की बुक से कवर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही सेम टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स वाला पोर्शन देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के ज्यादा आते नहीं है, एप्टीट्यूड के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो इस तरह से आप करेंगे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस। साथ में मेंस के लिए आप पीवाईक्यूज देखिए, उत्तराखंड पीसीएस के अपर और लोअर के आप पेपर देखेंगे पुराने सालों के, तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी तीसरे फेज में आप करेंगे ऐसे की प्रिपरेशन। ऐसे में आपको तैयार करना है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट्स। जो आपका ऐसे का पेपर रहता है उसमें आपके 2 ऐसे आएंगे, 700-700 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे 2 ऐसे। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप पहले ही कुछ ऐसेज वगैरह तैयार करके रख लीजिए अपने पास, ताकि आपको एंड मोमेंट पे डेटा इकट्ठा करना ना पड़े, आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डेटा हो। साथ में कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह हो गए, कुछ कोटेशंस हो गई, कुछ पोएम्स वगैरह हैं, तो उनको आप एक नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। इसके अलावा डेटा हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उत्तराखंड रिलेटेड कुछ एंगल आपके डेटा में निकल जाते हैं, तो उनको आप सेपरेटली नोट करके रख लीजिए, आपके ऐसे की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसमें आप प्रैक्टिस इन टॉपिक्स पे कर सकते हैं, जैसे माइग्रेशन इन उत्तराखंड है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो इस तरह से आपका ऐसे की प्रिपरेशन रहेगी। उसके बाद हिंदी के पेपर के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। हिंदी के लिए जो बुक्स रहेंगी, आपकी सामान्य हिंदी लूसेंट की बुक, साथ में जो लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है वो आप यूट्यूब चैनल जो है स्टडी विथ योगेश करके है
वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लेटर वगैरह समझा रखे हैं। मैंने खुद भी उन्हीं की जो वीडियोज़ हैं वो देखते हुए तैयारी करी है। तो हिंदी के लिए आपके ये 2 सोर्स रहेंगे। उसके बाद फ़ेज़ 4 की बात करते हैं, जिसमें 11वें और 12वें महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो इसमें आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है, रिवीजन करना है और टेस्ट लगाने हैं। तो 3 रिवीजन तो आपके कंपल्सरी रहेंगे इसमें। आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। प्रीलिम्स के लिए आप 25 से 30 फुल टेस्ट लगाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सूटेबल रहता हो आप वैसे टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपको बताएगा आपकी असली तैयारी हुई कैसी है, क्योंकि फीडबैक आपको टेस्ट देता है कहाँ आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो ये सब आपको बताएगा टेस्ट। तो आप इस फेज में लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और करेंगे रिविजन। तो ये आपकी लास्ट के 2 महीने में आपकी रहेगी पूरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी। एमसीक्यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। टेक्स्टबुक.com पे बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं, आप उन्हें फ्री टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ट्रैवल टाइम पे या फिर लेटे लेटे भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 फेजेस में अपनी तैयारी को करेंगे। तो ये तो है दोस्तों कंप्लीट आपकी 1 ईयर की स्ट्रेटेजी। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड मेंस में थोड़े बहुत अलग हैं बाकी के सिलेबस से। बाकी जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो आपको कवर करने होंगे। जैसे आपको मैं दिखा दूं एक बार, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका, इसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके बाकी एग्जाम्स में नहीं आते। तो इनके लिए आपको अपने ही अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ये वाला जो पोर्शन है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे थोकदारी है, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन, केशर हिंद, बेनाब भूमि, नजूल, नयाबाद बंदोबस्त, और आपका इसके अलावा डडवार प्रथा है, चकबंदी की आवश्यकता है। तो ये टॉपिक्स आपको जनरली किसी बुक में नहीं मिलते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जनरली गूगल पे भी नहीं मिलते हैं। तो इनके लिए या तो अगर आपको कोई कोचिंग संस्थान जिससे आप कनेक्टेड हैं वो अगर आपको प्रोवाइड करा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपने जो खुद के बनाए नोट्स हैं वो आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी 1 साल की लोअर पीसीएस की तैयारी। ऐसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप नए हैं तैयारी में, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करनी है तैयारी, तो आपको क्या करना है, पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, आपको पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना है। आप मोटी मोटी बुक्स को पहले मत उठाइए, और ये बिल्कुल मत करिए आपकी मेंस को बाद के लिए छोड़ दे रहे हैं, प्रीलिम्स की डेट आते ही आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ऐसे आप बिल्कुल ना करें। अगर आप दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ही आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है, आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है और आपको बहुत कम भी नहीं पढ़ना है। आपको बैलेंस्ड वे में तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका जो लोअर पीसीएस का एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो पाएगा। अब मेरे केस में ये था कि मैंने अपर पीसीएस की तैयारी कर रखी थी, तो मुझे बहुत कम ही टॉपिक्स जो ऐसे थे जो अलग से मुझे तैयार करने पड़े, जिन पे मुझे नोट्स बनाने पड़े। बाकी का जो सारा पोर्शन है वो मेरा अपर पीसीएस की तैयारी के थ्रू कवर हो गया था। बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, या जो अपर पीसीएस नहीं देना चाह रहे हैं, केवल लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप पहले एनसीईआरटीज को पढ़ें, आप परीक्षा वाणी को कवर करें, आप अजय रावत को कवर करें। उसके बाद जो ये रैंडम टॉपिक्स रहते हैं आप इनको फिर एक एक करके गूगल करें। आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप उनसे क्विक रिवीजन भी कर पाएंगे बाद में। हैंडी नोट्स बनाइए, थोड़ा माइंड मैप का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह आप बना सकते हैं। अब होने को जो अपर पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो तो बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ के जाएगा। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि जिन्होंने मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस अपने सिलेबस पे स्टिक रहिए, सिलेबस से इधर उधर आपको नहीं देखना है। जो भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सारी चीजें आपकी इन रिसोर्सेज के थ्रू कवर हो जाएंगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। नई नई जो चीजें आती हैं, जो इस तरह से जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी दिखाए जैसे डडवार प्रथा है, ये जो अलग तरीके के जो टॉपिक्स हैं, इनके लिए मैं आपको अपने भी नोट्स शेयर कर दूंगी। बाकी आप एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए और रिविजन आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो इस तरह से आपको 1 साल की अपनी लोअर पीसीएस की स्ट्रेटेजी बनानी है। अब इसके अलावा कुछ गोल्डन टिप्स हैं आपके लिए, जैसे कंसिस्टेंसी आपको रखनी है अपनी तैयारी में। 3-4 घंटे डेली आपको प्रैक्टिस करना है। 12 घंटे एक ही बार में प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि 3-4 घंटे आप
डेली प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप नोट्स वगैरह बनाएं, अपने अपने वर्ड्स में लिखे हुए नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आते हैं, याद भी रहते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बने रहते हैं। आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करें, उससे क्या होता है आपकी क्लैरिटी तो बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा लिखने के लिए। इसके अलावा पीवाईक्यूज आप सॉल्व करें। पीवाईक्यूज को खाली सॉल्व नहीं करना है, उनको एनालाइज भी करना है। आपसे कहाँ गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हैं, तो ये सब आपको एनालाइज भी करते रहना है। करंट अफेयर्स आप अपडेट करते रहें, अपने फोकस करें उत्तराखंड, इंडिया और इंटरनेशनल पे। रिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, 3 फुल रिवीजन आपके मिनिमम होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। माइंडसेट बहुत मैटर करता है, काम, पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ गोल्डन टिप्स आपकी सक्सेस के लिए। तो ये तो दोस्तों हो गया आपकी पूरी लोअर पीसीएस की तैयारी आप कैसे करेंगे। अब अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन रहता है लोअर पीसीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बुक लिस्ट वगैरह की बात हमने कर ही ली है। ज़्यादा आप सोर्सेज पे रहेंगे तो आप ही कंफ्यूज रहेंगे, उससे अच्छा है कि एक ही सोर्स को आप बार बार पढ़ें। जैसे आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो फिर स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, आप फिर बिपिन चंद्रा और ये वो दुनिया भर की किताबें आप ना पढ़ें। एक ही किताब को आप 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। अब क्योंकि आप लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, थोड़े बहुत अपर के भी देखते रहेंगे तो आपको लिखने का एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। इस वर्ड फाइल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हैं मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से उनको लेती रहूंगी। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।